हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग गुड। तो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि भैया हाउ टू रिवाइज द थिंग्स मतलब यार आपके फॉर्मूला मैथ्स के या लॉजिकल रीजनिंग के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको कैसे क्या करना है, मतलब रिवाइज का प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखो, रिवीजन का हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैंने किया था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग कि रिवीजन का मेन मोटिव क्या होता है? क्या फिर से याद करना? नहीं होता। क्या कि हम चाहते तो है रिवाइज करने के लिए, पर हम उसको फिर से लर्न करने लगते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप रिवाइज कर रहे हो मतलब आप सिर्फ एक गो थ्रू कर रहे हो कि अगर ये चीज़ है तो इसका ये आंसर है, दिस इज द ओनली थिंग। ये नहीं कि हम फिर से याद करने जा रहे हैं। रिवीजन इज कि हम एक बार उसको पढ़ चुके हैं और अब हम बस एक बार रिपीट कर रहे हैं, झटके से देख रहे हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम जब रिवाइज करने जाएंगे तो हम 1 घंटा या 2 घंटे रिवाइज नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम 10 से 15 मिनट करेंगे। नाउ द सेकंड थिंग कि हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं, जो मैं करता था वॉज कि मैं क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करता था। कि मैथ्स में क्या होता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ऑब्वियस सी बात है मैं कोई कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, कोई फॉर्मुला यूज करूंगा या कुछ भी मैथमेटिकल कुछ तो कर रहा हूँ जो मैंने पहले पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। जो मैंने पढ़ा होगा वो उस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको इंप्लीमेंट करो। जितना ज्यादा आप इंप्लीमेंट करोगे आपका उतना ज्यादा रिवीजन होगा। तो जब मैं, क्योंकि अभी एग्जाम तो है नहीं, मैं अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि चलो मेरे पास अभी टाइम है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं साइड में जो हमारा रफ एरिया होता है मैं वहां पे पूरा फॉर्मुला लिखता हूँ। जैसे कि मैं बता था कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई फॉर्मुला है या हाइपरबोला का कोई फॉर्मुला है या पैराबोला का कोई फॉर्मुला है और उसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं उस पूरे फॉर्मुले को, जो भी मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, उसको मैं साइड में लिखूंगा पूरा स्टार्ट टू एंड। और वो एक अलग रिवीजन हो गया। दूसरा तरीका होगा कि जितनी बार मैं उसको रिपीट करूंगा उतनी बार मेरा दिमाग उसको याद रखेगा। एट द एंड मतलब रिवीजन का यही तो मोटिव है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट स्टोर हो, ताकि जब हम एग्जाम देने जाएं तो हमें याद नहीं देना पड़ा है। हमें हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी स्टोर है और हम उसको बस लेके आ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। द अनदर थिंग इज की ब्लॉक 30 मिनट्स एवरी डे। अभी 30 मिनट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ने जाओगे तो रिवाइज तो करोगे, ये एक अलग तरीका है। दूसरा क्या है, 30 मिनट्स बोल रहा हूँ मैं कि आपने अपनी सारी पढ़ाई कर ली। आज जो 8 घंटे 9 घंटे जो भी पढ़ाई करनी थी वो आपने कर ली है। अब आप सोने जा रहे हो, उसके पहले 30 मिनट ब्लॉक कर लो। सिर्फ एक पेन और पेपर उठाना है और आपने जो भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं रिवीजन के टाइम पे, या आपने जब नया टॉपिक पढ़ा था, जब आपने कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाया था, वो सारे एक बार याद करने की कोशिश करो कि पूरे दिन में मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, जब मैं रिवाइज कर रहा था तो कितना क्या था। क्योंकि वो एक्चुअली में आपका एग्जामिनेशन होगा। जब आपका स्कूल में भी एग्जाम होता है तो यही तो होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। अब कॉपी खोल के, बुक खोल के नहीं देख सकते इसका आंसर क्या होगा। आपके दिमाग में जो स्टोर है, जो कि जिसको कहते हैं नॉलेज या इंटेलिजेंस जो भी है, अब उसके बेस पे को पेपर देना होता है। सेम आप सोने से इस जो 30 मिनट पहले यही कर रहे होगे कि अब तुम्हारे पास कोई कॉपी पेन कोई नोट्स नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग ने कितना स्टोर कर लिया है अब वो पता चलेगा, और बिलीव इट वो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। जो तीसरा तरीका हो सकता है कि मेक अ नोट ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला। अब ये क्या है? देखो, कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें ऐसे ही याद होते हैं, मतलब उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। किसी ने ऐसे पूछा, हम ऐसे बता देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल a+b का होल स्क्वायर हमें पता है, ये हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। हमें लगता है कि यार ये तो हमें याद है। पर कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे ना जो आपने अभी भी पढ़े होंगे। फॉर समवन जिसने 10th 12th में मैथ्स नहीं थी, उन्होंने ग्रेजुएशन में लिया था, अभी फिर से आ गया। तो सपोज फॉर डिफरेंशिएशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन हो गया आपका, सर्किल हो गया, हाइपरबोला पैराबोला हो गया, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, राइट। अब ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि हमने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हमने शायद 6-7 महीने पहले ही अभी यूज़ करना सीखा है। तो इन वालों के लिए अलग से नोट्स बनाओ, क्योंकि जो आपको याद है वो तो याद ही है। जो नहीं याद है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि यार इसमें a² ऊपर था या नीचे था, b² ऊपर था या नीचे था, x कहाँ पे था, ये नहीं याद हो रहा है ना, इसकी एक अलग नोट्स बनाओ। जो आपको लगता है कि यार ये टफ है, मैं अभी तक मेरे दिमाग ने सही तरीके से उसको स्टोर नहीं कर पाया वो, तो उसके लिए एक अलग नोट्स बनाओ। उन फॉर्मूला को ज़्यादा रिवाइज करना है। एंड ऑल्सो ये नोट्स तब आपको हेल्प करेगा जब आप सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो नोट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले, तो उसके बाद लास्ट टाइम देख लिया कि ये वाले हैं, वो उसमें बेनिफिट करेगा। अगर सारे फॉर्मूले एक ही जगह लिखे होंगे, ठीक है, एक ही जगह लिखे हों, बहुत अच्छी बात है। पर आप फिर जब रिवाइज करोगे एग्जाम में जाने से पहले ना, एक दिन पहले, तो आप सारे फॉर्मूले देख रहे होगे, उसमें से वो भी इंक्लूड करोगे, उसमें भी टाइम लगा रहे होगे जो आपको इजीली याद होते हैं। तो ये वाला आपको हेल्प करेगा कि सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों को देख रहा हूँ मैं जो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, मुझे नहीं याद होते हैं। एक और तरीका है यार इसी चीज़ को करने का कि आपने कॉमन फॉर्मूला, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रेशन हो रहा है या फिर आपका क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो वो फॉर्मूला सारे में यूज़ हो रहे हैं। बट कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं ना जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल की टेंजेंट दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, इस कंडीशन में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में तो शॉर्ट ट्रिक्स भी देते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूला होते हैं।
तो आप उसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इफ़ दिस इज़ गिवन एंड दिस इज़ गिवन, दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड दिस थिंग। ये और ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना कि ये दिया हुआ ये दिया हुआ है, अब ये फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होगा। जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स में होता है, मीन मीडियन मोड में होता है कि अगर मीन पता है तो मीडियन का फॉर्मूला ये है, मोड पता है तो इसका फॉर्मूला ये है। उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मीन में ये वाला जो वेरिएबल था ऊपर था कि नीचे था, या मीडियन में ऊपर था कि नीचे था, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वाले को भी एक अलग नोट बना लेना, और ऐसे नोट बनाना कि जो लेट्स से कि इफ लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। तो लेंथ और ब्रेथ जो गिवन है उसको इस बोल्ड लेटर में या बोल्ड स्केच पेन से लिख लिया, जो फाइंड करना है उसको किसी लाइट पेन से या पेन से लिख लिया, और जितनी बार इसको लिख सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि एक ही नोट्स को बार बार लिख रहे हो, इट्स वेरी गुड, जितनी बार लिखोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तो यार दीज आर द थिंग्स जो मैंने अपने टाइम पे करी थी, और नॉट जस्ट फॉर द निमसेट, व्हेन आई वाज डूइंग MCA, व्हेन आई वाज डूइंग BCA, तो मैं तब तक वो चीज़ करता था कि, और वो मेरा तरीका आज भी है। इवन इफ आई रीड सम बुक्स तो मैं अपने नोट्स ऐसे ही बनाता हूँ। सो दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट आई हैव डन, और ये यार हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। आप अपना भी तरीका निकाल सकते हो फॉर रिवाइजिंग द फॉर्मूला, और आपका लगता है कि आपका थोड़ा यूनिक तरीका है और आपके लिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो यार कमेंट्स में ज़रूर बताना, सो दैट इट कैन हेल्प अदर फोक्स एज वेल। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।